हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो और कमेंट करके ना बता दियो आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा कमेंट जिस चीज क्या लग रही है, आज उन सारी कमेंटा का रिप्लाई मैं करूंगी। किसी खास टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं है, लेकिन जो कमेंट है उनके ऊपर वीडियो जरूर है। ठीक है, तो भाई देखो, आज मतलब देख कर ना मैंने दुख भी होया और नू भी लग गया। देख आज मतलब हर इंसान का अपना अपना वो होया करे। जैसे भाई मैं ना तो सब बोलिया करे थे, बेचारी माँ ने नहीं बोल पाती इतना, वो तो बीबी इतना नहीं बोल पाती व्लॉग में भी। तो उसने वो चीज थोड़ी सी हैंडल कर ली, सहन कर ली कि वह नहीं रिप्लाई कर पाई, लेकिन फील से बना हुआ है। आज जब पूजा ने रिप्लाई दिया तो उसकी आंखें मासूम थी। उसकी माँ ने भी कितना फील होया, 2-3 बार बोली उसने यह बात। लास्ट में जब प्रिंस लेने गया तब भी बोली उसने कि भाई ऐसे बोल रहे, जोड़ी नहीं जमी, ये नहीं जमी। मतलब अरे कल परसों तुमने कमेंट देखी, इतनी गंदी कमेंट कर रखी है। मतलब शर्म भी नहीं आती कुछ भी बोलने तक पहला कि हम बोल के रहे हैं किसी तक। हर माँ बाप के लिए सही बात है भाई, पूजा ने सही कही है। सुंदरता थम तो सिर्फ थोपड़े ने देखो कि भाई हाँ सिकल सूत्री होनी चाहिए तो वाय उर की परी बनेगी। जौन सी उर की परिया ने चांद चढ़ा रखे हैं, उनके उन तक मेडल मिल गए। संस्कार एक चीज होया कर, कति सूत्री लिया हुआ है, सारे गांव में जुलूस काट का दर्द है, घर क्या की इज्जत नहीं करे। अरे भाई कति मैनू कुछ सांख खिंडाया का दर्द है, दूसरे दिन अपने घर बैठे रोले कर कर कहना वह सूत्री है कि थारी नजरा में। संस्कार और व्यवहार बढ़िया होना चाहिए बंदे का। शकल तो सिर्फ 2 दिन देखा जा कर, और व्यवहार सारी जिंदगी देखी जाओगा। अगर कोई सूत्री होगी ना, उसका व्यवहार गंदा होगा, नु कहूंगे सिकल ना तो कुत्ते भी नहीं चढ़ते। व्यवहार तो देख लो कितना गंदा है इसका। यह बात सुनी भी होगी तुमने। शकल सुकल नहीं देखा करते, इंसान की सीरत और उसका दिल, उसका बिहेव देखना चाहिए कि भाई वो कैसा है। उसका नेचर पे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई वो कैसा है। सच में बहुत दुख होया। और बिल्कुल बेबे पूजा टेंशन की बात नहीं यार, ना आंटी जी आपने टेंशन लेनी। अगर वीडियो देखो हो, बिल्कुल ये दुनिया ऐसी ही है। जब मैना की शादी हुई थी तो मैंने तो इतना भला बुरा बोला गया था, इतना भला बुरा बोला गया था। पूजा तो सिर्फ मतलब देख मैंने पे ना कुछ नहीं लिया, जब भी मैंने ट्रोल करी थी ये पूजा सब कुछ लिया। जब अलग ट्रोल कर रहे हैं और भाई सुंदर नहीं है, ये नहीं है, वो सब मैना के लिए सेम वो ही वर्डिंग यूज करी गई थी जो पूजा के लिए की जा रही है। ठीक है, यह तो दुनियादारी है, नू ही बोल लगी। इसने तो जितना इग्नोर करेंगे उतना बेस्ट है, क्योंकि कमेंट करने वाले कुछ कमेंट करने वाले तो ऐसे हैं। ईब आपने गलत बोल रहे हैं, ईब थोड़ी में देर में आप कुछ अच्छा काम कर दो फिर आपकी बड़ाई कर देंगे, मैं ना कि फिर बुराई कर देंगे। इनका तो यही काम है। इनका कोई एक स्टैंड है ही नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत बार देख लिए, इन्हें नू ही नहीं बड़ा सही के है गलत के है। कभी ये नूंगा पलट जाए, कभी नूंगा पलट जाए। अच्छे भी बहुत हैं, बहुत बढ़िया बात करें हैं, जो अच्छी बात करें वो बहुत है, लेकिन 5-4% नेगेटिव तो होया ही करें। वे हैं जो हर्ट कर जाए चीज और कर रहे हैं भाई, सब न कर रहे हैं। जब आप व्लॉग पर कमेंट करे और व्लॉग में कमेंट पढ़ रही है कि मेरे बारे में कमेंट कर रखी है, किसा फील हो रहा है? वो सच्ची में सॉफ्ट हार्टेड ही है। देख कर पता लगा कि 1 मिनट में उसके आंखें आंसू आ गए। पता नहीं भाई सारी पूजा इसी हुआ है कि मैं तो खुद ऐसी हूँ। मतलब थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, मैं मतलब कुछ बता भी नहीं सकती। कुछ बताने तक पहला मेरा आंसू आ जाकर, और मैं अगले मतलब लड़ती भी होंगी, लड़ाई भी हो जाएगी मेरी जब भी मेरे पहले आंसू आ जाएंगे। और मैंने कहूंगी आंसू का नहीं जाओ, ये तो अपने आप आवे, इन पर तो मेरा कंट्रोल को नहीं है। मेरी मेन तो बात है, बात पर ध्यान दो। बात तो कहीं नहीं जानती, आंसू पहला आ जाए। मेरा नहीं किसी दिल है मेरा तो, मैं तो मतलब अपनी सही पूरी बात भी शेयर नहीं, अगर किसी की दुख की बात भी शेयर करूंगी ना, वो भी उसमें पहला आंसू पहला जाए। और बात तो पूरी होती नहीं। पता नहीं किसा नेचर हो रहा है, क्यों हुआ है ऐसा। और बहुत सारी इतनी कट्टर हो जाए भाई, उनका आंसू नहीं आती चाहे उनका कुछ भी हो जाए। लेकिन भाई मेरे तो बहुत जल्दी बहुत सारी पाऊंगी इसी जो अगर वो खुद भी ठीक है ना, उसकी गलती भी नहीं है, फिर भी वह सबसे पहले रोएगी, बाकी बात बाद में बताओगी। मैं मेरे तो कोई मरा सा भी कोई कह दिया करे, मैं तो जब आंसू ऊपर इधर ही रहा करे, मेरी तो आंसू क्या करे, तेरी तो आंसू ऊपर इधर ही रहा वो वाला काम है मेरी गिल्ला तो। और तो आंटी जी पूरा बिल्कुल भी मानो, यह तो नई दुनियादारी है। 2-4 दिन रह को कहना रह लेंगी। अब आपका ब्योत था तो आपने दे दिया है। अगर आपका ब्योत नहीं होता, अगर आपके घर इतनी इनकम सोर्स नहीं होंगे तो आप कहाँ तक दे देंगे भाई। जिसका ब्योत है वो तो देवे ही देगा। इन धरती पर कोई पहली बार ऐसा थोड़ा है कि पहली बार किसी ने गाड़ी दी है, पहली बार किसी ने फर्नीचर दिया है, इतना सामान दिया, ये दिया वो दिया। लोग तो फॉर्चूनर तक ओडी तक एक देवे हैं, लेकिन सब अपने ब्योत के हिसाब से। जिसका फॉर्चूनर का ब्योत है वो ब्योत देवा है, जिसका साइकिल का भी नहीं ब्योत वो साइकिल भी नहीं देता, जिसका बाइक का वो बाइक भी देवा है। ठीक है, जिसका भाई गाड़ी का उन्हें गाड़ी दे दी। तो सब अपने ब्योत के हिसाब से अपनी बेटियां ने सब देवा है।
इन नन्नू थोड़ा सोच कर दिया है कि ये व्लॉग बनावे हैं, ये व्लॉग में दिखावांगे तो हम देवांगे नहीं। अगर कहीं और शादी होंगी तो फिर भी देवा होंगे, फिर भी देवा होंगे। जब अगले ने अपने 2000 दे रखे तो इससे भी देवा होंगे। इसमें गलत तो 1% भी नहीं है। तो डोंट वरी, हैप्पी रहो। इनका तो काम है, कोई बुरा नहीं है, सब बढ़िया है। शकल नहीं देखी जाती, आदमी का नेचर और बिहेव देखा जाया करे। और सबसे ज्यादा कमेंट भैया एक हो रहा है कि मैं ना तो जुनेगा वो कम दिया। वाकई में भाई कम दिया है, लेकिन वह घर की बात है, घर का घर में किसी ने बांटा। लेकिन अगर हाँ यूं है कि भाई नहीं उसके दौरा होया करे चीज तो ज्यादा देनी चाहिए। जिस हिसाब तक घर की बहू थी तो उसका कोई टूम टाम तो गुट्ठी गाठी तो जरूर हक था उसका देने का। गुट्ठी देनी चाहिए 21,000 नहीं। जिस तरह अब प्रियंका का भी भाई 1 लाख दिया है, वो तो बेटी है, चल बहू तो या भी है घर की, तो टूम टाम तो कुछ डिजर्व करे या भी। एक गुट्ठी दे दो या भाई चैन जो भी मतलब इसने लग गया, छोटी मोटी टूम या पैसे इतने तो देने चाहिए, क्योंकि सगा देवर है ना। 2100 रुपये तो या तो यार पड़ोसी या जो अड़ोसी पड़ोसी हुए हैं ना, अगर हम उनका भी वो कर रहे हैं, क्योंकि जो जिनका मैं कह रही थी हमारा भी शादी हुई थी तो उनमें तो जैसे हम तो पंडित में गुज्जर है भाई, फिर भी यारी दोस्ती है, तो उनका हमने शाइन डाली, हमने डाली भी नहीं थी, फिर भी आंटी ने मारते भी नहीं एक दिया, दोनों बाना था मतलब हारते दोनों हारते भी 1100 रुपये दिए आंटी ने, बिना किसी उसके कि भाई ये भाभी तो ये भी है। तो ये इतना से तो बहुत कम है, ये तो भी दे दे हैं, तो सगी है तो कुछ अच्छा देना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी अच्छे कमाओ है। प्रिंस ये तो है नहीं भाई वो कमांदा नहीं, काम नहीं करता, इतनी बढ़िया इनकम सोर्स है, इतनी बढ़िया अर्निंग है, फिर भी कुछ अच्छा खासा नेक देना चाहिए। अगर वीडियो देखा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, वैसे तो घर की बात है उनकी, क्योंकि देवोगे वो भी घर में ही रहेगा। लेकिन एक खुशी होया अगर इस चीज की कि हाँ मैंने इतने मिली है मेरे देवर के ब्याह में। भाई मेरे तो मैं सगा देवर का तो देखो मेरा तो होना नहीं, क्योंकि हमारा तो दोनों बाना का इकट्ठा हो गया था, मैंने तो ना स्याही का लेने का मौका मिला। लेकिन हाँ मम ने जो हमारे बिल्कुल सामने रहते हैं भाई सरदार अंकल हैं, क्योंकि हमारी गली में सब अलग अलग है, पंडित तो हमें है, सारा में तो ये हुआ भाई सब अलग अलग होगा, कोई ऐसा होता नहीं। तो उनका उनके लड़के का डाली थी मैंने काजल, तो उनने भी अच्छा नेक दिया था। तो ये तो वही बात है ना, दूसरे का भी डाल दो, सगे में तो कुछ अच्छा देना चाहिए। एक कमेंट तो जाती। और दूसरी भाई सबसे ज्यादा कमेंट की जा रही थी कि हाँ यो प्रिंस की वाइफ करती क्या है भाई, ये डॉक्टरी लाइन में है, अब ये MBBS डॉक्टर है, BSB फार्मेसी कर रखी है भाई, GNM है, नर्स है, या भाई कोई मतलब सरकारी डॉक्टर है या प्राइवेट है, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन हाँ ये पक्का है कि ये डॉक्टरी लाइन में है, ये डॉक्टर है, नर्स है। इसका मैं MBBS तो आई थिंक मुझे नहीं लगती कि MBBS होगी, मतलब थोड़ा सा लग रहा है नेचर बिहेव वगैरह देखकर, क्योंकि थोड़ा सा नेचर डॉक्टर का अलग सा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब जो डॉक्टर होंगे ना मैं सीरियस से ज्यादा रहा कर, जिस तरह से हंसी मजाक में आई थिंक B फार्मेसी नर्सिंग करी होगी, जो मेरी बुआ की लड़की ननंद है मेरी, वो भी कर रही है शायद थे, वो हो सका है, या भाई MBBS भी हो सका है, मैं तो सिर्फ ऐसे तुक्का लगा रही हूँ। लेकिन हाँ डॉक्टरी लाइन में है ये कन्फर्म है, ठीक है। जो भी पूछ रहा था कि क्या करते हैं। और दूसरी बात भाई जो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भैया तो इतनी एज की है, इतनी एज की, तो सामने एक बात बता दूं, ये थी सेम बात हमने मेहनत भी कही थी कि भैया तो एज की है, ज्यादा एज की है। वहां भी मैंने बोल दिया था कि मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि मैं ना ज्यादा एज की नहीं है, प्रदीप से ज्यादा तो नहीं है, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। क्योंकि भाई कई बार फेस फीचर ऐसे हो जाते हैं, इंसान के शरीर ऐसा हो जाता है कि वो ओवर एज लगने लग जाता है, जबकि होता भी नहीं है। अब भाई मैं 29 की हूँ, मैंने कोई कहता भी नहीं कि मैं 29 की हूँ, एक तो मैं पतली ज्यादा हूँ, ठीक है, ऊपर से भाई नहीं लगता। लेकिन मैं छुपाती भी नहीं कि भाई मैं 29 की, मैं बिल्कुल कहूँ भैया मैं तो 29 की अभी हुई हूँ जनवरी में, मैं तो शौक चढ़ा कर है। अब मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा 30 बर्थडे आओगा है। और लेकिन कई बार हुआ है कि बंदा नहीं लगता। अब जैसे भाई शरीर ने देख कर नू लगा कि ज्यादा है। अब मेरी बड़ी बहन का बेटा 8 साल का, कोई कह भी नहीं सकता 8 साल का, नू लगा जो 5-6 साल का है, तो शरीर के ऊपर भी डिपेंड करे। तो जो कवा है ना, या पूजा ज्यादा एज की है, परिंसता ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा एज की लगा, तो मैं गारंटी ले इस बात की, चाहे हो 1 साल 6 महीने छोटी हो, लेकिन भाई बड़ी नहीं है, ठीक है। इनकी सेम एज पाओगी, क्योंकि इतना छोटा प्रिंस भी नहीं है, इतनी छोटी चलिए पढ़ रही लिख रही है, इतनी छोटी या भी नहीं है, सेम सी एज पाओगी। चाहे इनका 1-2 महीने का फर्क हो, चाहे इनका 1 साल का फर्क हो, लेकिन है छोटी, प्रिंस से बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। इसे थाम बेदिमाग के हो जी, नन्नू भी नहीं पता होंगे, मतलब नुए देख कर तुक्के मारदा है कि कौन कितने कितने का। प्रदीप की बारी में था नुए क्या था, मैं ना बड़ी है प्रदीप छोटा, नहीं है जी, बिल्कुल गारंटी है इस बात की नहीं है।
आदमी है मतलब देख के मेरा लग जाए है, क्योंकि भाई वो कितना मैच्योर हो रहा है। उम्र बेशक कोई लको लो, लेकिन उम्र लकोई तो भी पता लग गया है कि उसकी एज कितनी हो रही होगी। ठीक है, आदमी के फेस तक देख कर ना, हाथा ना देख कर नहीं पता लग जाए कि इसकी उम्र है। अब मेरे ये देखो भाई, हाथ लागन लगे ना भाई, देख अपने आप पे हाथा था भी बेरा लग जाए कि उम्र कितनी होंगी जान लग रही है। ठीक है, बड़े ही फेस तक ना लागो, फेस पे जुरी जारी ना पड़ो, बेशक ना हो, लेकिन हाथा था पैर था भी पता लग जाए कि उम्र का है बंदा। ठीक है, कम एज के लड़के ने देख लियो और हम ज्यादा एज के लड़के ने देख लियो, उससे भी पता लग जाएगा। लड़की ने कंपेयर करके देख लियो, उससे भी पता लग जाएगा। तो भाई इसमें कोई ज्यादा एज की नहीं है, बहुत ही कम एज, मतलब ज्यादा कम की भी नहीं है, सही है। मतलब जिस एज में भाई जैसे पढ़ी लिखी है, जो भी कर रही है, तो उस एज के हिसाब से बहुत सही है इसकी शादी की। अब मेरी बुआ की लड़की है, मैं बता रही, मेरी फूफस है, उसकी लड़की है, बी फार्मेसी कर रही है वो कर रही है वहाँ, यार मेरा नाम तो नहीं है, काफ़ी दूर रहा है, गुवाहाटी पता नहीं शायद कहाँ रहा है, वहीं से कर रही है। अभी उसकी 2 साल तो उसने हो गया है, 3-4 साल और लग जाएंगे। तो उसकी उम्र कम से कम ये लगा लो 26-27-28 के आसपास चली जाओगी उस टाइम तक। तो फिर उसकी अगर बंदा पढ़ेगा तो वो वही एज तो हो ही जावा है, और 26-27 साल भी अगर होगी तो कोई ज़्यादा एज नहीं है, इतनी तो नॉर्मल है आज के टाइम में। क्योंकि आज के अब तो बहुत ज़्यादा करने लग गए, पहले नहीं करे थे इतनी ज़्यादा। तो कोई बिल्कुल भी ज़्यादा उम्र की नहीं है, किसी तक बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो, उनने भी फील होगा ये बातें, थम अपने मन में रख लो। अगर थमने लग गया है तो थम कहो क्यों हो। अब उसकी माँ ने देखो कितना दुख होया, क्योंकि भाई बेटी के बारे में कोई बोल रहा है तो माँ ने तो दुख होगा ही होगा। और सच में भाई मैंने पूजा की मम्मी बहुत बढ़िया लगी, बोलने का तरीका बिल्कुल बढ़िया बोल रहा है, और एकदम एंडी बात कर रहा है। जिस तरह प्रिंस की उस पर बात मार गई, प्रिंस का सारिया ने बुला ले, कह रहा है मैं सारिया ने नहीं बुलाऊंगी, मैं दे दूंगी उनके नाम के 200-400 रुपया बेइज्जती भी करवाऊंगी। तो वही मैंने बहुत एंडी लगी आंटी की बात, एकदम बढ़िया बात मारा है, सीधी की सीधी, ना लेना ना देना, पॉइंट पे पॉइंट होकर। तो बहुत बढ़िया है, अच्छी फैमिली है भाई, हमारे विचार मिलने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ में, सुंदर हो दोनों, किसी की बात ना ले, खुश रहो अपने आप में। थारी उम्र थमने बेरा किसी तक ना उम्र सर्टिफिकेट अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना ना भाई, किसी तक कुछ दिखाना, कोई के कर लगा कमेंट कर सके, इस तो ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। बाय बाय, जय माता दी।